Good morning, students. Today's subject is constitutional law, in which I am going to discuss with you the rest important amendments of the Indian Constitution. Till my last class, I have discussed with you till 93rd constitutional amendments, in which I told you that through the 93rd constitution amendment, it was came into force in 2006. The reservation for OBC, other backward class, was fixed for government and private higher educational institution as 20% seats for them. मतलब 93rd जो संविधान संशोधन हुआ था उसके द्वारा अदर बैकवर्ड क्लास जो हैं उन्हें हायर एजुकेशन में 27% रिजर्वेशन मतलब 27% सीट्स जो हैं उनके लिए रिजर्व रखे जाने का प्रावधान किया गया। और ये प्रावधान जो था वो गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों इंस्टीट्यूशंस के लिए किया गया था। ठीक है, तो आज हम इसके आगे डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट जो हमारा अमेंडमेंट है वो है 95th अमेंडमेंट एक्ट 2010। इस अमेंडमेंट के थ्रू अगेन देखिए, इस अमेंडमेंट के द्वारा भी फिर से SC/ST जो कम्युनिटी है उनका रिजर्वेशन लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं में 60 ईयर्स के बजाय 70 ईयर्स तक कर दिया गया, मतलब अगले 10 सालों के लिए बढ़ाया गया। ठीक है, 96 अमेंडमेंट के थ्रू उड़िया जो लैंग्वेज है उसे उड़िया किया गया। मतलब देखिए, संविधान को इतनी वाइड पावर्स होती हैं कि वो नाम भी बदलते हैं। तो ODIA ओडिया जो था, प्रोनाउंसिएशन जो होता था वो उड़िया होता था, तो उसे लैंग्वेज के अकॉर्डिंगली अमेंडमेंट किया गया और उसकी जो स्पेलिंग है उसे ORIYA उड़िया किया गया। ठीक है, तो संविधान में बहुत वाइड पावर्स छुपी हुई हैं। अब जब इसे हम जब इसकी इन डिटेल स्टडी करेंगे तो आप देखेंगे कि हमें लगता है कि शायद ऐसा कुछ है ही नहीं जो संविधान की सीमाओं में ना आता हो। मतलब सब कुछ अगर हम वास्तव में लॉ के स्टूडेंट हैं और हम वास्तव में किसी चीज़ को संविधान की सीमाओं में लाना चाहते हैं तो हमें वो रास्ता ज़रूर मिलेगा, लेकिन वो रास्ता तभी मिलेगा जब हम डिटेल स्टडी करेंगे। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आया 97वां संविधान संशोधन जो 2012 में आया। इस संविधान संशोधन ने क्या चेंजेस किए? इट एडेड द वर्ड कोऑपरेटिव सोसाइटीज आफ्टर द वर्ड यूनियंस in Article 19 Clause 1 Subclause C and inserted Article 43B related to the promotion of cooperative societies and added Part 9th B, that is the cooperative societies। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट है और इसके बारे में भी आपसे बार बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में कि किस संशोधन के द्वारा कोऑपरेटिव सोसाइटी मतलब सहकारी संघ है ना, सहकारी जो संघ है उनकी स्थापना के बारे में प्रावधान किया गया। तो वो था 97वां संविधान संशोधन जो 2012 में आया और इसने संशोधन करके कोऑपरेटिव वर्ड जो है वो ऐड किया। कहाँ पर? आर्टिकल 19 क्लोज 1 क्लोज C में, और इसके लिए पृथक से एक अलग हो गया 43B के नाम से। ठीक है, और इसकी अलग से व्यवस्था की गई। भाग 9B अलग से भाग जोड़ा गया, 9B अलग से अनुच्छेद छोड़ा गया 43B, और संशोधन किया गया आर्टिकल 19 क्लोज 1 क्लोज C में। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और कई बार आपसे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में पूछा गया है। नेक्स्ट जो हमारा अमेंडमेंट है वो है 98th अमेंडमेंट। तो ये क्या कहता है? टू एम्पावर द गवर्नर ऑफ कर्नाटका टू टेक स्टेप टू डेवलप द हैदराबाद कर्नाटका रीजन।
वहाँ के गवर्नर को देखिए, कर्नाटका के गवर्नर को शक्ति देता है कि वो हैदराबाद कर्नाटका रीजन को डेवलप करने के लिए जो है शक्तियों का इस्तेमाल कर सकता है। एक्स्ट्रा पावर्स यहाँ पर उनको ग्रांट की गई थी। इसके बाद 99th अमेंडमेंट एक्ट आया 2014 में, और जब ये एक्ट आया था, ये संशोधन हुआ था, तो आप ये मान लीजिए कि पूरी जो लॉ की लॉबी है, मतलब जितने भी विधिवेत्ता हैं, विधि के विद्यार्थी हैं, उनके अंदर, सबके अंदर एक हलचल सी मच गई थी कि पता नहीं अब क्या होने वाला है, ये जो संशोधन अधिनियम आया है। तो मैं आपको इसका एक क्विक ग्लैंस देती हूँ कि इस अधिनियम में एक्चुअली हुआ क्या था। इस संशोधन के द्वारा एक एक्ट कमीशन बनाया गया जिसे बोला गया नेशनल जुडिशियल कमीशन, ठीक है, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, NJAC, इसे नाम दिया गया NJAC, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। इस संशोधन ने क्या कहा कि जुडिशरी के अंदर, हायर जुडिशरी की हम बात करें, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की, कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जो जजेस के अपॉइंटमेंट होते हैं, जजेस के जो ट्रांसफ़र्स होते हैं, उनकी अपॉइंटमेंट और ट्रांसफ़र्स के लिए कमीशन बना दिया, ठीक है। और कमीशन की जो मेन पावर्स थी ना, वो एग्जीक्यूटिव को दे दी, मतलब प्रधानमंत्री उसका हेड होगा और 2 मेंबर्स भी होंगे जिन्हें वोटिंग का राइट होगा। ऑफ कोर्स सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी होंगे सीनियर मोस्ट, लेकिन जो ज़्यादातर पावर्स थी वो किसके हाथ में थी? प्रधानमंत्री और वो जो 2 लोग थे उनके हाथों में थी। तो एक तरफ तो इसका प्रचार प्रसार किया गया, लेकिन दूसरी तरफ जुडिशरी के अंदर मतलब एक असंतोष, एक क्लैश हो गया कि ये क्या है, मतलब जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स में एग्जीक्यूटिव की भूमिका नहीं होनी चाहिए। इससे तो ये होगा कि जिसे प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद चाहेगी वही व्यक्ति जज बन जाएगा, ठीक है। तो इसका भारी भरकम विरोध हुआ और अंततः 2015 में विद इन अ ईयर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस पर इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया, ठीक है। मतलब कि ये जो संशोधन था ये अमान्य कर दिया गया और वापस वही स्थिति है जो 2014 से पहले थी। अभी जजेस के जो अपॉइंटमेंट होते हैं, जो ट्रांसफ़र होते हैं, वो जुडिशरी ही करती है। एक पैनल होता है जिसे हम कॉलेजियम बोलते हैं, वही पैनल जजेस का अपॉइंटमेंट भी करता है और ट्रांसफ़र भी करता है, ओके। नेक्स्ट अमेंडमेंट वॉज 100th अमेंडमेंट 2015। इसके बाद 100वां संशोधन अमेंडमेंट आया जो 2015 में आया। इसने क्या किया भाई? इस संशोधन अमेंडमेंट के थ्रू GST लागू किया गया। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था कि जो टैक्सेस हम स्टेट और सेंट्रल को अलग अलग पे करते थे उसे कंबाइंड टैक्स बना दिया गया जिसे GST नाम दिया गया। तो ये एक बहुत ही अवेटेड अमेंडमेंट था जिसकी मांग बहुत लंबे टाइम से की जा रही थी, लेकिन 2015 में ये धरातल पर आया जिसे आज हम लोग आत्मसात कर ही चुके हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स के नाम से, ठीक है। तो ये सॉरी आई एम रॉन्ग, मैंने आपको 101st अमेंडमेंट बताया है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो है वो 101 में संविधान संशोधन के थ्रू लागू हुआ था 2017 में, है ना। और जो 100वां संशोधन था 2015 वाला, उसमें क्या था, उसके अंदर बांग्लादेश और भारत के बीच ज़मीन को लेकर के कुछ डिस्प्यूट था, है ना। बांग्लादेश कह रहा था कि ये ज़मीन हमारी है और भारत कह रहा था ये ज़मीन हमारी है। तो दोनों देशों के बीच ये समझौता हुआ कि हम कुछ ज़मीन आपको देंगे और आप हमें कुछ ज़मीन देंगे। तो ये एक एग्रीमेंट हुआ इंडिया एंड बांग्लादेश के बीच में। उस समय हमारे राष्ट्रपति डॉक्टर प्रणब मुखर्जी थे, ठीक है। तो ये लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट के नाम से जाना जाता है ये संशोधन, और इस पे कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट किस संशोधन अधिनियम के थ्रू आया था। तो ये था 100वां संविधान संशोधन जो 2015 में आया, और 101 संविधान संशोधन के थ्रू GST लागू किया गया
17 में, ठीक है। और 102 जो संविधान संशोधन था, इट गेव कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। मैंने आपको बताया ना, नेशनल कमीशन एससीज़ के लिए था, नेशनल कमीशन एसटीज़ के लिए था, तो लंबे समय से मांग चल रही थी कि बैकवर्ड क्लास के लिए भी एक नेशनल कमीशन होना चाहिए, ठीक है। तो 102 संविधान संशोधन, 99वां संविधान संशोधन एनजेएसी है, 100वां संविधान संशोधन लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट है जो बांग्लादेश और भारत के बीच हुआ, 101 संविधान संशोधन जो है वो जीएसटी से रिलेटेड है जो 2017 में हुआ, और जो बैकवर्ड क्लास के लिए जो कमीशन बनाया गया वो है 102वां संविधान संशोधन जो 2018 में हुआ, ठीक है। तो ये आज जो हमने जितने भी अमेंडमेंट पढ़े हैं, ये सारे की सारे अमेंडमेंट बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो होप आपको ये सब समझ आया होगा। अब हमारे कुछ ही अमेंडमेंट्स बचे हैं जिन्हें मैं अपनी नेक्स्ट क्लास में लूँगी, और आपका जो ये अमेंडमेंट वाला टॉपिक चैप्टर जो हमने स्टार्ट किया था वो मेरी नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज़ क्लास। थैंक यू वेरी मच।